हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने से यूट्यूब चैनल विवेक डिजिटल मैथ क्लासेस में। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायगोनोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, एक्सरसाइज तो सब लोग पढ़ते हैं लेकिन एग्जांपल सब कोई नहीं पढ़ पाता है, तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी ट्रायगोनोमेट्री में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेजर ये नहीं करता है जो आप कौन सा बुक बना रहे हैं। ठीक है, भारतीय बना रहे हैं या एनसीईआरटी बना रहे हैं या फिर अदर राइटर का बना रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है जो कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो अब हजारों राइटर का आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक उपलब्ध है, इसीलिए उसी का ये एग्जाम्पल हम लोग बना रहे हैं। 8.1 का ये एग्जाम्पल बुक है। ठीक है, तो सिर्फ आप लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं गारंटी से बोलता हूं ये 100% आप सीख ही जाएंगे, सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग सीखते। देखिए, यदि tan a बराबर 4/3 है यानी कि 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज, आप लोग समकोण त्रिभुज जानते होइएगा ये क्या होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और बाद बाकी ये दोनों न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए इसे बोला है tan a बराबर 4/3। यहां पे देखिए tan a बराबर कितना है 4/3। tan a बराबर 4/3। ए कहने का मतलब ये कोण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक चीज और आप लोग गौर कर लीजिए, जो कोण जिस कोण के यहां देखिए जैसे एक कोण है तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। और बात ये क्या हो जाता है, आधार। ये क्या हो जाता है, आधार, जिसको हम लोग इनसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ये जगह आधार, ये जगह लंब और ये जगह कर्ण। ये किसका बात कर रहा है, अभी tan a के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे a दिए हैं, इसलिए a का लंब ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये एक यहाँ पे हम देते तो a का लंब ये हो जाता। ठीक है, तो ये आपस में अदला बदली होते रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ आप लोग समझिए। अब देखिए tan a बराबर 4/3 है। tan a का कलम बताए थे आप लोग को एक लाल बाई काका के रूप में, LAL, लाल बाई KA। ये ट्रिक बताए थे ट्रायगोनोमेट्री का, जिससे आप साइन कॉस और tan का फॉर्मूला आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, साइन a में बताए थे L से लंब, K से कर्ण होता है, और कॉस में बताए थे आधार बटा कर्ण होता है, और tan में बताए थे लंब बाई आधार होता है। यानी कि लंब ये हो जाएगा और बाई में क्या हो जाएगा, आधार। आप लोग बताइए, यहाँ पे लंब यानी कि लंब क्या है, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। तो लंब यहाँ पे कौन है, ये है, तो इसको मान लीजिए 4। क्या मानेंगे इसको, 4। और ये आधार है, इसको मानेंगे 3। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं होना चाहिए। अब देखते रहिएगा, सिर्फ आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, बाद बाकी समझाना मेरा काम है। अब देखिए tan a बराबर 4/3 है। ठीक है, आप लोग पहले एक चीज फॉर्मूला आप लोग को सिखा देते हैं, पिछले वीडियो में हम नहीं बताए थे। यहाँ पे देखिए, आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे और उसी से आपका सारा फॉर्मूला बन जाएगा। कर्ण स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर जो होता है, ये कर्ण स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या, जो दोनों इसका भुजा और इसका भुजा दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका भुजा आ जाना चाहिए, तो यही कर्ण होता है। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा, बाद बाकी मेरा काम है समझाना। अब देखिए, लंब स्क्वायर, आप लोग ये बताइए, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है या नहीं होता है, होता है ना। अब देखिए, अब इसी से अगर आपको कभी कभी ये लंब का पूछ लेगा, बस एक याद रखिएगा, ये सिर्फ ये याद रखेंगे ना, आप इससे 6 फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। देखते रहिएगा कैसे बनाते हैं। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, हाँ या ना, होता है ना, हाँ होता है। अब देखिए, लंब स्क्वायर कोई पूछेगा आपसे तो कुछ करना नहीं है। क्या करना है, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को बोलेंगे आप माइनस हो जाइए, आधार भाई साहब को क्या बोलेंगे, आप माइनस हो जाइए। यानी कि देखिए, कर्ण भाई साहब में से क्या करेंगे, आधार भाई को घटा देंगे। समझ में आ रहा है, यस। अब देखिए, लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कभी कभी आपको ये फॉर्मूला पूछ देगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए, आधार बराबर कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये याद रखिएगा, इसी से सारा बन जाएगा। आधार पूछा है तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, कोई समस्या है नहीं भाई। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी आधार है तो पूछ रहा है भाई, यहाँ पे लंब होगा ना, हाँ लंब स्क्वायर। अब ये आधार स्क्वायर जो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आप 3 फॉर्मूला तो आप आसानी से बोले सीख गए। अब हम तो बोले थे भाई 6 फॉर्मूला सिखाएंगे, लेकिन 6 फॉर्मूला कैसे होता है, 6 फॉर्मूला देखिए, इसी में आपको कोई पूछ देगा कर्ण। अब बताओ कर्ण बराबर क्या होता है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर, अगर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, रूट में। किसमें बदल जाएगा, रूट में। क्यों बदलेगा वो भी बताएंगे। लंब स्क्वायर, देखिए लंब स्क्वायर कुछ नहीं करना है, ये भाई साहब को रख दीजिए इसमें, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये तो कर्ण का हो जाएगा। इसी तरीका से देखिए, यहाँ पे लंब का लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लंब का। लंब स्क्वायर देखिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना, कुछ नहीं करना है, लंब लिखना है, स्क्वायर भाई साहब को बोलेंगे आप उधर चले जाइए, किधर चले जाइए, उधर।
उधर जाएगा तो ये बोलेगा हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम उधर जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएंगे। रूट हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। घबराना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे ये 6 का 6 फॉर्मूला आराम से बन जाएगा, याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये लग हो जाएगा, एक हो जाएगा आधार, ये क्या है आधार बराबर हम कैसे निकालते हैं, देखिए एक मिनट। देखिए यहाँ पे आधार है, आधार कहने का मतलब बेस का फॉर्मूला क्या होता है आधार पे, यानी कि स्क्वायर यहाँ पे है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग आसानी से, आप लोग आई होप आप लोग आसानी से सीख गए होंगे, ठीक है। अगर तब पर भी आप लोग सीखने में कहीं पे समस्या आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से ये फॉर्मूला का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपको जब तक सिखाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए मुझे निकाला, देखिए लंब दिया है आधार, लंब दिया है आधार दिया है, क्या नहीं दिया भाई तो कर्ण नहीं दिया, कर्ण दिया क्या नहीं दिया है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला ये पहले बेस वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए बोलिए आप लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन अगर कर्ण को स्क्वायर नहीं बल्कि सिर्फ कर्ण लिखेंगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, उधर जाता है तो क्या में बदल जाता है रूट में, क्या में रूट में बदल जाएगा और ये हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ओके अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, क्या होता है देखिए लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहां पे देखिए लंब कितना है, लंब कितना है 4, कितना है 4, 4 का स्क्वायर और आधार कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर। आप लोग ये बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसी को दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। क्या समझ पाए आप लोग कैसे वर्गमूल आता है। अगर बहुत से यहाँ पे देखिए बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट ये भी है जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, जो कैसे हुआ आज हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए डिस्कस करेंगे तो आप लोग 100% आप लोग एक नया चीज सीखेंगे और जिनको आता है उनको भी एक मतलब रिवाइज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 है, मान लीजिए ये 25 का वर्गमूल आप लोगों को निकालना नहीं आता है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मानने में क्या जाता है भाई 25 है तो 25 को आप लोग 5 गुना 5 तोड़ सकते हैं, हाँ या ना, तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं भाई। 5 ऐसे है तो 5 5 कितना 2 का 5 हुआ तो 5 के पावर में स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, अब देखिए 5 का स्क्वायर है, आप लोग कभी पढ़े होइएगा या नहीं पढ़े होइएगा तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट से कट जाता है, क्यों करता है वो भी बताएंगे। स्क्वायर रूट आपस में क्या होता है जानी दुश्मन, क्या होता है जानी दुश्मन। मान लीजिए आपका दोस्त सामने है और आप यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए मानने में क्या जाता है, मान लीजिए आपका दोस्त वहां पे है और हम यहाँ पे हैं, तो जैसे ही आप अपने दोस्त को देखिएगा मतलब जानी मतलब दुश्मन दोस्त को देखिएगा तो आपके मन में क्या होगा उसको पीटे, क्योंकि आपको भी वो पीटा हुआ था इसलिए आपको भी मन होगा कि उसको पीटे। तो इसी तरह यहाँ भी होता है, ये और ये जैसे ही आपस में आता है तो आपस में मार काट करके बराबर यानी खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। वही वाला यहाँ पे 2 और स्क्वायर क्या जाएगा कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, कैसे कटेगा वो भी बताएंगे। कट जाता है, अगर कट जाता है तो कितना हो जाता है 5। लेकिन यहाँ पे कोई आपको ये भी नहीं बताएगा, मतलब बताएगा क्या, सब कुछ बताता है, लेकिन आप पूछेगा तो बताएंगे या फिर बता भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी बताता है। देखिए यहाँ पे जैसे 5 का स्क्वायर है, मान लीजिए क्यों होता है जाने दुश्मन वही बता रहे। देखिए 5 का स्क्वायर है, आप लोग एक चीज पढ़े होइएगा, स्क्वायर रूट जहां भी लिखा रहता है उसका पावर कितना होना चाहिए 1/2। अगर किसी की पावर में 1/2 है समझ जाइएगा आप लोग ये किसमें है रूट में है, किसमें है रूट में। अगर मान लीजिए 5 की पावर में 1/2 है, इसका मतलब 5 क्या है, 5 क्या है रूट में है, क्या में रूट में है, ठीक है। तो आप लोग देखिए 5 स्क्वायर और रूट के बदले क्या दिए हैं हम लोग 1/2, क्या दिए हैं 1/2, 2 to 2 यानी कि 2 कट जाएगा और 5 की पावर 1 कितना आ जाएगा 5। समझ में आया आप लोग को, क्यों नहीं आएगा भाई, इतना अच्छे से बताते हैं, क्यों नहीं आएगा, सही बात है, आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखिए कर्ण मेरा कितना निकल गया 5, कर्ण कितना निकला 5, ये भाई साहब 5 निकल गए। अब जैसे ये भाई साहब निकल गए तो अब तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए tan a बराबर 4/3 था तो यहाँ पे कर्ण ने दिया था तो कर्ण निकालिए, अब कोण ए के बोले अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अन्य त्रिकोणमितीय मान, ठीक है। तो अन्य त्रिकोणमितीय मान में 5 मुझे और ज्ञात करना है, साइन कॉस tan दे दिया है, कॉट कोसेक सेक कॉट, यही तो 5 है। अब देखिए कैसे फटाफट एक बना लिएगा आप, सेकंड नहीं लगेगा बनाने में, देखते रहिएगा आप लोग। साइन ए पहले लिख लीजिए, कॉस ए tan ए, ठीक है, पहले 3 का निकालते हैं उसके बाद तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। साइन ए बराबर क्या होता है फटाफट हाजिर हो, कौन हाजिर हो LAL/KKA,
हाजिर हो। ये ट्रिक याद नहीं रखना है, बस ये ट्रिक को याद रखना है, बाद बाकी तो अपने आप बन जाएगा। कौन याद रखता है इतना? और भी काम है ना कि यही याद रखना है। सही बात है। लंब बटा कर्ण, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? एल से लंब, कैसे कर्ण? तो लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5। किसी को कोई समस्या नहीं। कॉस ए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है? आधार 3, कर्ण कितना है? 5। किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए टेन ए बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार, लंब कितना है? 4, कर्ण और आधार कितना है भाई? 3। आधार तो 3 है। साइन ए का उल्टा क्या होता है? फटाफट बोलिए। कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक ए, इसी का उल्टा। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो भाई साहब तुम भी उलट जाओ, क्या दिक्कत है? उलटने में कोई दिक्कत होता है क्या? नहीं ना। 5/4। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक ए बराबर कितना हो जाएगा? 3/5 है ना, इसी को उल्टा दीजिए, क्या दिक्कत है? 5/3 हो जाएगा। 3/5 है ना। बोलेंगे भाई तू हम उल्टे तो तू भी उलट, ये उल्टा, इसको भी उल्टाएंगे, क्यों नहीं उल्टाएंगे? टेन ए है तो कॉट ए बराबर देखिए 4/3 है ना। अगर ये कॉट उल्टेगा, टेन को उलट करके आप कॉट कर दीजिएगा, तो क्या आपको ये उल्टाएगा? नहीं उल्टाएगा ना। एक आदमी उलटता है उल्टाएगा, दूसरे आदमी को भी उल्टा देगा। इसी तरह यहाँ भी है, टेन कॉट में बदल गया तो इसको भी तो बदलना चाहिए ना। ये बोला हम नहीं बदलेंगे, कैसे नहीं बदलेगा भाई? हम जबरदस्ती बदल लेंगे। 3/4 समझ में आया? यही तो है साइन ए कॉस ए कैसे के कॉट ए, यही तो निकालना था मुझे। क्या समझ में आया आप लोग को? नहीं ना आया? हम जानते थे नहीं आएगा, लेकिन आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग उतना भी मैन का कमजोर इंसान नहीं है। हमको पता है आप लोग हमसे भी अच्छे होंगे, और लेकिन तब भी होता है कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए, आई होप आप लोग एक चीज और बताना चाह रहे हैं। जैसे कि पढ़ा लिखा सबको होता है, लेकिन आप बैंक में कहीं भी जाइएगा तो जैसे किसी को ऐसा बात नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं होता, सबको आता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे आपको प्रिंट, जैसे एक जीरोक्स मशीन ऐसे करके आता है, ठीक है। जीरोक्स मशीन बैंक में जाइएगा ना, जीरोक्स मशीन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग मशीन। क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग मशीन, ठीक है। तो सबको नहीं पता रहता है, ऐसी बात नहीं है कोई पढ़ा लिखा, सबको नहीं पता रहता है इसको कैसे डालना है, ठीक है। तो एक बंदा आया और ऐसे ही हम पीछे लाइन में खड़े थे, तो ऐसे ही आया और उसको बंद में डालने लगा। उसको पता नहीं था जो कैसे डाला है, तो उधर से आया, उसको इतना फटकारा, समझिए ना, वो लड़का रोने टाइप था, लेकिन हम तब पर समझा दिए, उसको समझाए जो ऐसे मत बोलिए, क्योंकि सबको कोई सब बात नहीं पता रहता है। ऐसी बात नहीं है, सब कोई मूर्ख है इस दुनिया में, सबको सब मतलब अच्छा, मतलब कि सबको नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड का आपको अच्छे से जानकारी होगा, है बात नहीं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे आप ही जाइएगा तो कभी कभी होता है कि आप किस तरह, जैसे प्रिंटिंग होता है ना, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये देते हैं ना तो सीधे करके देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था ना, तो ऐसे करके दे रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था। तो उसको कभी मूर्ख नहीं बोलिएगा, उसको जहां तक हो संभव हो उसको बताइएगा आप ऐसे कीजिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता जो मूर्ख नहीं होता है, पूरा ठीक है, समझदार भी होता है, उसको पता नहीं रहता है। तो कभी भी कोई भी इंसान को छोटा मत समझिएगा, उसको पता नहीं, उसको बता दीजिए एक बार, समझ जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह हुआ, और इसी तरह हम भी वहां पे किए, उसको समझाएं, बोले आज के बाद किसी को नहीं फटकारिएगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही काम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात है। चलिए, आई होप आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए है, कमेंट कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन पूरे के पूरे समझ के पढ़िएगा। मेरा यही फंडा है, एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे लेकिन पूरे के पूरे आपके दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम जो भी इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं, वो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जो 10th का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या में पूछता है, एक्सरसाइज से बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सब जो रहता है उससे 100% क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए आप लोग एक्सरसाइज बना के जरूर जाइएगा। एक्सरसाइज में